भूमित भुट्टो खेल गए लप्पू लपिया के साथ। जी हाँ, बहुत बड़ा खेला हुआ है इन दोनों के साथ, बहुत बड़ा खेला। और अब इनके रिश्तों में दरार आएगी और वो दिखेगी आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पर खेल कुछ और ही हो गया है जो शायद हम ठीक से समझ ही नहीं पाए। पर मेरी एक सब्सक्राइबर, बहुत ही क्लोज सब्सक्राइबर, जो मुझे अक्सर मैसेज करती हैं, हम बहुत चैट करते हैं, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने मेरा ध्यान इस ओर ले गए और वो चीज़ मैं आज आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर, और आज मैं आप लोगों को एक ऐसे राज की बात बताने वाली हूँ जो आप सोच भी नहीं सकते, कनेक्ट भी नहीं कर सकते। जी हाँ, तो चलिए पहली बात मैं ये बताती हूँ कि हमने 2-3 दिन पहले लाइव में हमारी एक सब्सक्राइबर ने हमारा ध्यान उस ओर ले गई थी कि इधर से जो उंगली चाटने वाला, खाना खाते हुए उंगली चाटने वाला जो शॉट बना था, वो डाला था लप्पू ने। जी हाँ, जहाँ पर भूमित भुट्टो को ट्रोल किया गया था कि वो उंगली चाट रही हैं, इस तरह की बातें, मतलब क्या चाट रही हैं, आप लोग समझ गए ना। वो खाना खा रही थी चाट चाट के, और लप्पू कह रहा था देखो अब ये चाटेगी, तो वो कहती है हमें चाटने में मज़ा आता है, तो वो कहता है, थोड़ी देर रुकती है, एक ब्रेक लेती है और फिर कहती है उंगली। तो इस चीज़ का वो एक शॉट बनाकर डाल देता है जिसपे भूमित की और भुट्टो की बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती है, बहुत ज़्यादा, मतलब अति। उनके कमेंट सेक्शन भरे हुए थे गंदगी और मतलब बहुत ट्रोलिंग से, मतलब सब लोग भुट्टो को गंदी गंदी घटिया घटिया बातें बोल रहे थे। कई जगह भूमित जी रिप्लाई कर रहे थे, कई जगह वो छोड़ दे रहे थे, चिड़चिड़ा रहे थे। उनके ब्लॉग्स में भी समझ में आ रहा था कि उन्हें बहुत बुरा लग रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है, क्योंकि देखिए घर में कुछ ना कुछ होता रहता है। कई लोग खाते खाते, कई लोगों की आदत होती है ऐसे उंगली चाटने की, लेकिन कई लोग जैसे भुट्टो लोग अजीब अजीब कमेंट्स भी पास कर देते हैं, है ना। भुट्टो ने अजीब सा कमेंट पास किया था, साथ ही उसने ये भी कहा था कि लो ले लो रिएक्शन वालों, ले लो, हमने तुम्हें कंटेंट दे दिया। तो जी हाँ, रिएक्शन वालों ने कंटेंट ले लिया था, पकड़ लिया था। जो कैच भुट्टो ने फेंका था वो कैच रिएक्शन वालों ने पकड़ लिया था, और उस पर बहुत सारे वीडियोस बने थे चाटने वाली बात पे। लेकिन उसके कारण हुआ यूँ कि भुट्टो जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रोल हो गई, और उसको ना, मतलब बहुत डबल मीनिंग की बात करने वाली लेडी, और घटिया तरह की बात करने वाली, और मतलब एक्स वाली बातें करने वाली, इस तरह की घटिया औरत की तरह से पेश किया गया था। लोग मतलब इस तरह से उन्हें ट्रोल कर रहे थे, तो वो थोड़ा नाराज़ थी, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था। देखिए, उनके ससुर और सास बैठ के सीता और गीता नहीं बोल रहे, लेकिन लेकिन सबकी अपनी इज्जत होती है ना, सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। तो भुट्टो रानी ने अपनी जो बेइज्जती है उसका बदला लेने के लिए अपनी बहन को ज़रिया बनाया, और उनके एफबी पेज से वो वाला वीडियो डाल दिया जहाँ पर ये लोग डबल मीनिंग बातें कर रहे थे। अब देखने वाली बात ये है कि ये लोग हमेशा ही डबल मीनिंग बातें करते होंगे, अक्सर ही करते होंगे, क्योंकि वो उंगली वाला, मतलब एक ही एपिसोड में, एक ही प्लेस पे, एक ही फंक्शन में, जो भी रुद्राभिषेक में, वहाँ पर मतलब एपिसोड में इन लोगों ने 2-3 जगह डबल मीनिंग की बातें की, और वो दोनों तीनों जगह की चीज़ें रिकॉर्ड हुई और अलग अलग पैनल से आई, अलग अलग चैनल से आई, एक दूसरे के चैनल से आई। यानी उंगलियां चाट रही हूँ जो बिट्टो रानी बोल रही थी, वो आई लप्पू के चैनल के थ्रू, शॉर्ट्स के थ्रू, और उस पर बहुत गंदे कमेंट्स आए। और उसके बाद भुट्टो रानी ने अपनी बहन के एफबी पेज से इनकी गंदगी वायरल कर दी। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे गंदा क्या है, वो उसको, उसकी बहन ने कहा कि तुम्हें लेट के अच्छा लगता है, तो उसने कहा हमें बैठ के भी अच्छा लगता है। नहीं नहीं, उसने ये नहीं कहा, उसने ये कहा, लप्पी ने ये कहा कि तुमको क्या बैठ के लेना अच्छा लगता है, ये कहा। ठीक है, मेरे मुंह से मैं नहीं कहना चाह रही थी, पर कई लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। वैसे उन लोगों ने ये सारी चीज़ें डिलीट कर दी हैं। जी हाँ, डिलीट कर दी है। लप्पू के चैनल से भुट्टो रानी की उंगली वाली चीज़ें डिलीट हो गई हैं, और दीदी जी यानी कि भुट्टो रानी की बहन के चैनल से, एफबी पेज से वो वीडियो डिलीट हो गया है। जी हाँ, जिसमें मिलियन व्यूज़ आ चुके थे। बेचारी को बहुत नुकसान हुआ। बेचारी का ना, एक वो कहते हैं ना, साधन बना लिया उसको, और अब गरिया भी सब उसी को रहे। मैंने कई ऐसे रिएक्शन चैनल्स देखे जहाँ पर उनकी फ़ोटो लगाकर उन्हें खूब गरियाया जा रहा है। कई लोग बिना फ़ोटो लगाए भी गरिया रहे हैं, कई लोग फ़ोटो लगा के भी गरिया रहे हैं कि उसकी गलती है, उसने ऐसी चीज़ें क्यों डाली। ये तो बिल्कुल सही है, उनकी गलती तो बिल्कुल है कि कोई भी चीज़ डालने से पहले आपको सोचना समझना चाहिए। अगर वो आपकी नहीं, किसी और की भी बेइज्जती हो रही है, तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हर औरत को दूसरी औरत की इज्जत का ध्यान रखना चाहिए। चाहे वो औरत हो या आदमी, इज्जत सबको प्यारी होती है, पहली बात। लेकिन अगर औरत की इज्जत है तो थोड़ा सा समझदारी से, थोड़ा सा सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। आगे देखिए कि
यहाँ पर लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो भुट्टो रानी की सिस्टर हैं वो थोड़ा सा जलती हैं लपिया से, वो चिढ़ती हैं लपिया से, और उनको ना बहुत जेलसी वाले नेचर की महिला है, और इसीलिए उन्होंने लपिया को ट्रोल होने के लिए वो वीडियो डाला। जी नहीं, इसका क्लियर कट प्रूफ ये है कि जब वो वाला वीडियो डिलीट हुआ, यानी सोने और बैठने वाला एक्स वाला वीडियो जो डबल मीनिंग की बातें कर रही थी लपिया, वो जब डिलीट हुआ वंदना यानी कि भुट्टो रानी की बहन के एफबी पेज से, तभी वहाँ से भुट्टो के पेज से, भुट्टो का जो उंगली चाटने वाली चीज़ है वो डिलीट हो गई लपुए के पेज से, लपुए के चैनल से। समझ रहे हैं आप लोग? तो जब लप्पू ने वो चीज़ डिलीट की तब इन लोगों ने ये चीज़ डिलीट की। अब इसमें किसने पहले डिलीट किया मुझे नहीं पता, पर ये दोनों चीज़ें डिलीट हुई हैं। तो इसका क्लियर कट मतलब यही समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं ये बदले वाली भावना थी कि तुमने हमारी गंदगी तुमने छापी और कमा रहे हो, हमें गरिया रहे हो और हमें गालियाँ पड़वा रहे हो, तो लो हमारे पास भी तुम्हारे लिए बहुत कुछ है डालने को। तो इससे एक मैसेज तो बहुत क्लियर कट आता है लप्पू एंड लप्पी के लिए कि भाई तुम्हारे दुश्मन बहुत हैं, जो तुम्हारे दोस्त बने घूम रहे हैं ना वो भी तुम्हारे दुश्मन है। मौका आते ही मौके पे चौका मारना सब जान रहे हैं लप्पू के साथ। साथ ही मुझे एक बात और याद आ रही है कि लप्पू की तो ये हमेशा की आदत है, लप्पू की हमेशा की आदत है। चाहे आप जिया शाश्वत वाला केस देख लीजिए, वहाँ भी उसने जिया का वीडियो, एक घटिया वीडियो बनाकर, बच्चे को फीड करने वाला वीडियो बनाकर अपने पेज पर डाल दिया था, और उसको बहुत व्यूज़ आए थे और बहुत गंदी गालियाँ भी आई थी, लोगों ने बहुत ट्रोल किया था लप्पू को। लेकिन लप्पू ने उसको डिलीट नहीं किया था। जब इन लोगों की लड़ाई झगड़ा मतलब एक्सट्रीम लेवल पे आ गया और लप्पू ने वो लड़ाई झगड़ा भी यूट्यूब पे दिखाया। जी हाँ, जो लोग नए लोग हैं जो आज सिंपैथी और अंधभक्ति करने आए हैं, उनके रिवीजन के लिए और उनकी जानकारी के लिए मैं बोल रही हूँ कि वहाँ पर उसने वो पूरी लड़ाई, जिया शाश्वत लोगों ने वो लड़ाई यूट्यूब पर शुरू में नहीं लाई थी, लेकिन लप्पू ने वो लड़ाई यूट्यूब पर लाई और फ़ोन कॉल्स तक रिकॉर्डिंग डाली, इनफैक्ट फ़ोन पे बात करना भी रिकॉर्ड किया वीडियोस, और ये पूरी चीज़ें डाली जो मैंने खुद अपने आंखों से देखी है, और बहुत भसड़ फैली। तब भी अंत में यही हुआ था कि लप्पू की गलती है, लप्पू ने एक फीडिंग मदर को कैप्चर किया और उसका शॉट बनाकर डाला। तो देखिए यहाँ पे हर बार कोई गलत, मतलब हर बार एक ही इंसान गलत हो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो कहीं ना कहीं तो मामला कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, क्योंकि हर बार लप्पू गलत साबित होता है, हर बार लप्पू ऐसी चीज़ों को कैप्चर करने में कामयाब होता है जो थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ होती हैं, डबल मीनिंग की होती हैं, गलत होती हैं, अश्लील होती हैं, सोशली दिखाने लायक चीज़ें नहीं होती, पब्लिक की करने वाली चीज़ें नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें लप्पू की हिस्ट्री बता रही है कि लप्पू ऐसा करता है। अच्छा हाँ, हम लोगों ने नोटिस किया था ना कि लप्पू जी पूरे दिन अपने कमरे में पड़े थे, सो रहे थे या क्या कर रहे थे। जिस दिन उनके मम्मा और पापा आए थे, तो मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में बोला भी है कि वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, पूरे दिन अपने कमरे में पड़ा हुआ है। तो जी हाँ, लप्पू जी पूरे दिन अपने कमरे में पढ़कर यही कर रहे होंगे, भुट्टो और उसकी बहन और सबसे बात करके, भूमित से बात करके ये चीज़ें डिलीट करवाने की मांडवली कर रहे होंगे। ये बहुत अच्छा कर लेते हैं, है ना। अभी तो इनको और भी मांडवलियाँ करनी है। खैर चलिए जैसे समय आएगा हम बताएंगे। यहाँ पर मैं कंक्लूजन में बस एक ही बात, बहुत ज़रूरी बात बोलना चाहूँगी कि कई लोग, कई रिएक्शन चैनल जो इनके पीआर हैं वो कह रहे हैं कि गलती हुई, बट उसमें गलती बस ये है कि उसे कैप्चर किया गया और सोशल मीडिया पे डाला गया। डबल मीनिंग की बातें तो सब करते हैं, बिल्कुल डबल मीनिंग की बातें बहुत सारे लोग करते हैं, अपने कंफर्टेबल जोन में करते हैं, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ करते हैं, बिल्कुल करते हैं। मैं नहीं कह रही कि नहीं करते हैं, बहुत ही कुछ डिफरेंट हो गया हो, पर यहाँ पर दो चीज़ें बहुत डिफरेंट हुई जो कि किसी भी माध्यम से हमारे सामने आ गई। तो वो दो चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए हमें। पहली कि ये लोग जो बहुत सुकन्या बनती हैं, बहुत सीता बनती हैं, इनकी सासें इनको सीता बोलती हैं, ये जैसी लड़कियां, ये लोग, ये लड़कियां कुछ पराये मर्दों के सामने ऐसी डबल मीनिंग की बातें करती हैं, पहली। और दूसरी कि लप्पी जो झल्ली, पगलचट्टी, सीधी साधी, भोली, जिसे कुछ पता ही नहीं है कि दीन दुनिया में क्या हो रहा है, वो ऐसी बातें कर रही है। तो ये तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है कि ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पे डाले जाएं, ऐसी चीज़ें रिकॉर्ड की जाएं। लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये चीज़ें पता चल गई इस वीडियो के ज़रिए। तो जो लोग सोचते हैं कि लप्पी एक झल्ली है, जी नहीं, लप्पी झल्ली बिल्कुल भी नहीं है। लप्पी की इमेज लप्पू ने झल्ली वाली बनाकर रखी है, जिससे उसे सिंपैथी मिलती रहे, जिससे वो सिंपैथी कार्ड खेल खेल के व्यूज़ बटोरता रहे। तो आप लोग जो वहाँ जाकर व्यूज़ देकर आते हैं, कमेंट्स लिखते हैं, बड़ा दीदू जीजाक भैयू करते हैं, वो लोग मूर्ख बन रहे हैं। इन शॉर्ट मुझे तो यही समझ आ रहा है। चलिए मैं ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ और
सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है, प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, और हाइप बटन दिखे तो हाइप ज़रूर दीजिएगा। और एक और बात, मैं आज लाइव नहीं आऊँगी, आज सावन का आखिरी सोमवार है, उपवास है, तो थोड़ा मन नहीं हो रहा है लाइव आने का। तो कल मिलते हैं लाइव में, और शाम को मेरा एक और व्लॉग आएगा, वो भी ज़रूर देखिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लग रहे हैं आपको मेरे व्लॉग। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।